आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित विषय प्रश्नावली 8.2 के बारे में। और प्रश्नावली 8.2 जैसे कि आपके पास होगी तो उसमें देखें दी गई भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जो दैनिक जीवन में भी आपके लिए काम आएगी। इस लेसन से पहले देखें कि प्रतिशत में कैसे बदलें किसी भी भिन्न को। तो किसी भी भिन्न के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि भिन्न के दो भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे, हर। किसी भी भिन्न को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है, जैसे कि प्रतिशत का चिन्ह भी सबको पता होगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो ये याद रखें और ये लिख भी लेना है। प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जबकि किसी भी भिन्न से प्रतिशत हटाने के लिए यदि प्रतिशत दिया हुआ हो तो उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। पॉजिटिव उतारने की दो लाइनें, और याद रखें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग। उतार लिया होगा। अब देखें आगे सवाल के अनुसार पहला क्वेश्चन है आपके पास कि दी गई भिन्न, जैसे कि पहला है और भिन्न है आपके पास 1/8। 1/8 को यदि प्रतिशत में बदलना है जैसे कि सवाल में है तो क्या करना था, 100 से गुणा। तो 100 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 बटा 8, यानी कि 100 में 8 का भाग लगाएं। और 100 में 8 का भाग लगाओगे जैसे कि सभी को आता होगा, एक में यहां लगा के दिखा देता हूं। पहले कितनी बार चला जाएगा, एक बार। फिर आप घटाओगे शेष, फिर आगे वाली संख्या उतारोगे तो ये संख्या हो जाएगी 20, और 8 के पहाड़े में 20 से छोटी संख्या आती है 16, जो कितनी बार, दो बार। फिर 20 में से 16 घटाओगे तब 4, पर आगे संख्या खत्म हो गई, इसलिए क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव के लिए एक जीरो और उतार सकते हैं, तो यहां संख्या हो जाएगी 40, और 8 के पहाड़े में 40 आएगा 5 बार। तो इस तरह से 100 में 8 का भाग लगाने पर आपको जो प्रतिशत प्राप्त हुआ था 12.5%, वो है 1/8 का भाग, यानी उसका मान। तो इस तरह से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक और मैं कर देता हूं, बाकी दो जो है वो आपके अभ्यास के लिए है, यानी वो खुद करें। नहीं समझ आए तो पूछें। तो वही है, याद रखना होगा कि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, जैसे इसमें किया था कि वैसे इसमें करना है, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करना है। तो 100 को इस बार कितने से गुणा करेंगे, 3 से, और 3 से गुणा करेंगे तब 300 और बट्टा 40। अब देखो 0 से 0 डिवाइड हो गया तो नई संख्या आ गई आपके पास 30/4। 4 का भाग लगाएं 30 में, तो सबसे पहले 4 के पहाड़े में 30 से छोटी संख्या आएगी, आपको पता है 28, और जो कितनी बार आती है, 7 बार। फिर शेष बचे 2, आगे संख्या नहीं है, जैसे कि पहले वाले भाग में भी ऐसा ही हुआ था, तो क्या लगाएंगे, दशमलव, और दशमलव के लिए एक जीरो। अब ये जीरो यहां उतार लें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 20, और 4 का भाग लगाएंगे 20 में तो पूरा कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। अब प्रतिशत में बदलना है इसलिए प्रतिशत का चिन्ह भी लगाएं। तो इस तरह से 3/40 को प्रतिशत में बदलेंगे तो मान कितना आएगा, 7.5%। तो एक ही नियम काम करेगा, बाकी दोनों में जो बी और डी बचा है वो अपने आप करके देखें कि 100 से गुणा करें, भाग लगाएं, जो मान आएगा उसे प्रतिशत में बदलना है। पॉज करके नोट करें, उसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इससे पहले वाला सवाल हमने किया था तो वहां थी सिर्फ भिन्न यानी बट्टे की संख्या जिसे प्रतिशत में बदला था, और इस बार है दशमलव भिन्न। जैसे कि पहला ऑप्शन है 0.65 या 0.65, यानी इन चारों ऑप्शन में से आपको दशमलव की संख्या दी हुई है और फिर उन्हें प्रतिशत में बदलना है। देखें पहला है 0.65 या 0.65, और प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ एक ही नियम है, और वो क्या है,
प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। किसी भी संख्या को, चाहे वो दशमलव की हो, चाहे वो बट्टे की यानी कि भिन्न की संख्या हो, तो 0.65 को 100 से गुणा करेंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। अब गुणा करने के बाद में, या गुणा दशमलव का गुणा आपको आता ही होगा पहले से, नहीं आता है तो फिर एक बार देख लें कि सभी दोनों संख्याओं में जिनमें दशमलव है उन्हें एक बार हटा दें, तो ये संख्या क्या रह जाएगी, सिर्फ 65, और उसे 100 से गुणा करते हैं तो देखो 0 से गुणा करोगे तो 0, फिर 0 और 5 को 1 से करोगे तो 5, फिर 6 को 0 से करोगे तो 0, फिर 6 को 0 से 0 और 6 को 1 से करोगे तो 6। तो कितने हो गए, 6500। अब जो 6500 थे अपने पास, जिसे 100 से गुणा करने पर उत्तर आया था आपका, कितने अंकों के लिए दशमलव था, तो 1 और 2 अंकों के लिए, तो वो 2 अंक वापस लगा दो, 1 और 2 अंक के बाद में दशमलव फिर से, और दशमलव के बाद में जो 0 आते हैं वो किसी भी महत्व के लिए नहीं होते, यानी इसे हम 65.00 पढ़ें या सिर्फ 65 पढ़ें, एक ही बात होगी। किसी भी संख्या के आगे यानी दशमलव के बाद में यदि जितने भी 0 हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ 3 ही पढ़ा जाता है। तो इसी तरह से इसका आंसर कितना हो गया आपके पास, 65। और ये दशमलव कहां से आया, क्योंकि 2 अंकों के लिए दशमलव था तो 2 अंक हमने वापस लगा दिए, 1 और 2 यहां बीच में न करके लास्ट में लगा देते हैं। और प्रतिशत में बदलना है इसलिए प्रतिशत का चिन्ह भी लगाएं, इसलिए 0.65 का प्रतिशत कितना होगा, 65% में बदल दिया जाता है। इसी तरह से इन तीनों में से भी एक हल और मैं करके बता देता हूं, जैसे कि डी, और जो बचे हुए 2 हैं वो आपको खुद करने हैं अभ्यास के लिए। डी वाली जो संख्या है वो है 12 या 0.35, और अब करना क्या है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए गुणा 100, और अभी गुणा क्या ही था, क्या करते हैं, दशमलव हटाएं तो संख्या हो जाएगी 1235, इसे 100 से गुणा, 0 से करोगे तो पूरी लाइन में 0, फिर 0, 1 से करेंगे तो 5 3 2 1, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और 1 से करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो इस बार आपके पास संख्या कितनी हो गई, 1,23,500। अब दशमलव कितने अंकों में था, तो 1 और 2 अंकों में, तो आप 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव वापस लगा दें, इसलिए इसे दशमलव में गुणा करना बताया जाता है। तो अब संख्या क्या रहेगी, 1235, तो 1235, और अब ये प्रतिशत में बदल चुका है, इसलिए प्रतिशत का चिन्ह भी लगाएं। तो इस तरह से दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है, करना एक ही काम है, 100 से गुणा। किसी भी संख्या को यदि आपको दशमलव में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और दशमलव या प्रतिशत में हटाना हो तो क्या करना है, भाग लगाना है। फिर ध्यान से सुन लेना, किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा, और यदि किसी भी संख्या में से प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग लगाते हैं। पॉज करके नोट करें, और बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो आप अपने आप करेंगे अभ्यास के लिए, नहीं आए समझ में तो पूछें। है प्रश्न नंबर 3, किताब होगी आपके पास, हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा जल्दी में या छोटा लिखा हुआ प्रश्न, इसलिए किताब के साथ में ध्यान देखते रहें। अनुमान लगाइए कि कितना भाग रंगा हुआ है। ये जो 3 चित्र बनाए गए हैं ऐसे किताब में होगा, और इनमें भी हो सकता है कि ये जो मैंने बीच में छायांकित किया हुआ है तो थोड़ा ही किया हुआ है, पूरा नहीं किया हुआ, ताकि आपको समझ आ जाए। हो सकता है कि ये 3 ना होकर कोई ये 3 होंगे, उससे हमें मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि 3 है या 4 बार उसमें छायांकित किया हुआ, वो ध्यान से देखना है। तो प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि कितना भाग रंगा हुआ है, इसका प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो सेम वही बात होगी, यदि आपके टेस्ट में 10 प्रश्नों का या 10 अंकों का टेस्ट था और आपको यदि उसमें से 7 नंबर मिले हैं तो उसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो, तो इसका भी प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हो इसी की तरह, या पहला जो क्वेश्चन था उसकी तरह। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको 7 अंक मिले 10 में से, तो उसे लिखेंगे 7/10, और गुणा करना है 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0 डिवाइड करें, या पहले गुणा करें 100 को
7 से, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं को गुणा तो कितने हो गए 700, नीचे है 10, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो गया, और 1 का भाग किसी भी संख्या में लगाएं तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो यदि आपके 10 में से 7 अंक प्राप्त हुए हैं या आपको 7 अंक मिले हैं 10 नंबर के टेस्ट में, तो आपका प्रतिशत कितना हुआ 70%। तो इस तरह से आप दैनिक जीवन में जो भी चीजें हैं, नंबर है या ऊंचाई है, किसी दो की तुलना करते हो तो उनका प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन का तीसरे का पहला भाग है, हम बात कर रहे हैं। तो देखो एक पूर्ण गोला है, यानी एक गोल, और यदि इसको आगे बढ़ाया जाए तो आपको भी पता होगा कि ये इसका चौथा हिस्सा है। तो 1 2 3 और ये है 4, तो कुल 4 में से मैं हल कर रहा हूं पहले का। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार कंफ्यूजन है हुआ, ये पहले का हल कर रहा हूं मैं, तो उसमें रंगा हुआ भाग कितना है पहले वो देखें। इसमें रंगा हुआ भाग है 1। ठीक है, कुल भाग कितने हैं, तो कुल भाग 1 2 3 और 4। अब इनका रंगा हुआ भाग, पहला जो प्रश्न पूछा था कि अनुमान लगाइए कितना भाग रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ भाग की भिन्न क्या होगी बताओ, 4/1 करें या 1/4 करें बताओ। अभी मैंने एक टेस्ट का उदाहरण दिया था, 1 में से 4 भाग रंगा हुआ है या 4 में से 1 भाग रंगा हुआ है। तो देखोगे 1 2 3 4 थे, उसमें से 1 ही रंगा हुआ है, तो 4 में से 1, ये याद रहे जो कुल होगा ना वो बट्टा में नीचे आएगा, इसलिए 1 भाग रंगा हुआ और कुल है 4, तो कितने हो गए 1/4। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका प्रतिशत और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, याद करो 100 से गुणा, 100 को 1 से गुणा तो 100/4, 4 का भाग लगाए 100 में, आपको पता होगा 25 बार जाता है, तो ये कितने प्रतिशत हो गया 25%। दूसरा और तीसरा आपको खुद करना है, करना इसी तरह से है, नहीं आए तो पूछें जरूर, सिर्फ उतारे ही नहीं कि हाँ हो गया हमारा तो काम हो गया हमने उतार लिया, समझे, ताकि आगे भी आपके काम आए ये सब चीजें। दूसरे में अभी मत उतारना, नोट बाद में कर लेना, पहले देख लेना। दूसरे में कितने भाग के लिए भिन्न बना दूंगा यहाँ, उसके बाद में आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भिन्न कितनी हुई, तो कुल कितने डिब्बे हैं वो गिनो, 1 2 3 4 5 है, तो वो तो हो गए कुल। ये तीसरे की भिन्न भी मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान से देखना। दूसरे की भिन्न कैसे बनाए, तो कुल डिब्बों की संख्या जो बट्टा में आएगी यानी कि 5 है, 1 2 3 4 5, और रंगा हुआ भाग कितना है, कितने में चयन किया हुआ है, तो 1 में 2 में और 3 में, इन दोनों में कुछ किया हुआ नहीं है, तो रंगा हुआ भाग कितना है 3, तो भिन्न क्या हो गई 3/5। अब इसे प्रतिशत में आपको बदलना है, ये आप खुद करोगे। इसी तरह तीसरे की भिन्न क्या होगी, चलो बताओ कुल कितने हैं, काउंट करोगे मेरे गिनने से पहले ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल हो गए 8, और उसमें से रंगा हुआ भाग कितना है, तो 1 2 3, तो भिन्न क्या हुई 3/8। अब इनका प्रतिशत का जो मान है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था दूसरा किया था, तो उसी तरह से आप भी करोगे, 100 से गुणा करके खुद निकालोगे। नोट करें, प्रश्न नंबर 4 ज्ञात कीजिए। और जो मैंने अभी कहा था कि ये सब हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं, दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को का भी हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 250 का 15% आपको ज्ञात करना है। दूसरा है 1 घंटे का 1% कितना होता है। इसी तरह से 2500 रुपए का 20% कितना होगा, और 1 किलोग्राम का 75% कितना होगा। फिर वही है दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें, इनमें से भी कोई 2 मैं करूंगा, 2 आप करोगे, ताकि आपको समझ आए, और नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए वीडियो को, फिर भी न आए तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए पहला हल कर रहे हैं, पहला है 250 का कितना प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, 15%। ठीक है,
अब जैसे मैंने पहले लिखाया था कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में यदि मान दिया हुआ है, एक तो था प्रतिशत में बदलना जो कि पहला दूसरा तीसरा प्रश्न था, उनमें क्या करना था 100 से गुणा, और इस बार प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत देता है उसे हटाने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग। अब ये 15% था, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे। अब देखो तो 250 का मतलब उसी का ही निकालना है तो गुणा, और 15% है इसलिए 15/100। 250 को 15 से गुणा करोगे, देखो एक आसान और ट्रिक होती है, जैसे मैंने पहले 100 से गुणा किया था, मैं सीधा भी बता सकता था कि 2 जीरो लगा दो अंत में, वो गुणा ही हो जाता है अपने आप, परंतु आपको करना आना चाहिए पॉइंट का, इसलिए मैंने बताया था यहाँ दशमलव नहीं है तो हम सीधा कर सकते हैं। देखो क्या करना होता है, किसी भी संख्या के अंत में जितने जीरो हैं उनको आप पहले ही लगा दो। एक जीरो है तो ये एक जीरो उतार दिया हमने पहले। अब संख्या कितनी रहेगी, सिर्फ 25, तो 15 का पढ़ा सीधा 5 बार बोल सकते हो। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं, 25 को 15 से कर सकते हो, यानी 5 का पढ़ा 5 बार 25 हासिल के लिए 2, फिर 5 का पढ़ा 2 बार 10 और 2 बार, फिर 1 का पढ़ा 5 बार तो 5 एकम 5, फिर 2 एकम 2, तो ये आपका आंसर कितना हुआ, ये उस जीरो से पहले लिखो ताकि वो जीरो अपने आप ही हो जाएगा, तो 3750, ठीक है। तो 250 को 15 से गुणा करेंगे तब 3750 बट्टा 100, और जिस तरह से दशमलव हटाएं तो उसके लिए भाग नहीं लगाते, नीचे देखो कितना है 1 2 0, इसका मतलब जितने जीरो हैं उतने अंकों में आप पॉइंट लगाएं। इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी आपके आया हुआ है तो वहां से चेक कर सकते हो। देखो 2 जीरो हैं, 2 जीरो को हटाने के लिए 1 और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दें तो कितना हो गया 37.50%, और प्रतिशत तो था ही तो क्या रह जाएगा सिर्फ अतः, वापस हल लिखें 250 का 15% 37.5, और मैंने जैसे कहा था कि दशमलव के बाद के जीरो वो नहीं काउंट करते, कोई वैल्यू नहीं होती, तो 37.5 भी लिख सकते हो, 37.50 या 5 जीरो भी लिख सकते हो, 37.5 होता है। तो ये है चौथे का पहला, नोट करें समझें। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 4 का बी, यानी कि दूसरा, 1 घंटे का 1% कितना होता है, तो लिखें देखो 1 घंटे का मान यानी 1 में मानना है तो मान सकते हो, इसे मिनट में बदलें या सेकंड में बदलें, दोनों हल कर सकते हैं। तो उसके रूप में यदि आपको घंटे को मिनट में बदलना है तो उसे कितने से गुणा करना पड़ेगा 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो ये हो जाएंगे आपके अब मिनट में, और का की जगह आपको गुणा का चिन्ह लगाना ही है। 1% 1 की जगह 1, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं बट्टा 100, यानी कि भाग लगाते हैं 100 का। तो देखो 60 को 1 से गुणा 60, फिर 1 से गुणा भी 60 बट्टा 100, एक तो हो गया ये। दूसरा, दोनों उत्तर उतारा हूं मैं, दोनों में से कर सकते हो सेकंड में बदल कर भी, तो यहाँ मैंने अभी से जीरो हटाकर ऊपर दशमलव लगाए थे तो आप भी लगा सकते हो, नीचे कितने जीरो हैं फिर गिनोगे तो 1 2 जीरो, इसका मतलब कितने अंकों से दशमलव लगेगा 1 2, यदि नीचे जीरो 3 होते तो 3, 4 होते तो 4 अंक के बाद में। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, अब ये घंटे में निकाल के इसमें बदल गया मिनट में, तो 0.60 मिनट। यदि हमें सेकंड में बदलना हो या लगा के कर रहा हूं मैं, दोनों में से कोई उत्तर कर सकते हो, एक तो है ये और दूसरा है ये। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 × 60 × 1, अब ये किसमें बदल जाएगा मान सेकंड में, और 1% है उसका, उसे हटाने के लिए 1/100। देखो 60 को 60 से गुणा करोगे, जैसे मैंने अभी कहा था, इस बार कितने जीरो हैं 1 और 2, 2 जीरो पहले उतार दोगे, अब कितने लगे 6 को 6 से गुणा करना आसान है ना, तो कितने हो गए 3600।
बटा 100। इस बार दशमलव लगाए, उससे पहले ये जीरो काट भी सकते हो आप, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, भाग ही लग गया उसका, तो सिर्फ 36 रह गया। अब ये किसमें बदलेगा, सेकंड में। तो ये दोनों हल है, हो सकता है कंफ्यूजन हो, परंतु ये देखोगे कि ये 60 कहां से आया, तो मैं बताऊं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से गुणा कर दिया जाए। फिर ये 60 डबल 2 बार 60 कैसे कहां से आए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए इनको सेकंड में बदल दिया, तो ये उत्तर हो गया सेकंड में आपका। नोट करें, एक और उदाहरण बता देता हूं, उसके बाद में एक बचा हुआ है वो आप खुद करें। एक और उदाहरण देखें, प्रश्न नंबर 4, ज्ञात करना है मान हमें, इस बार कर रहे हैं डी, और ये आपको खुद करना है, ठीक है। 1 किलोग्राम का 75% ज्ञात करना है। तो देखो अब मैंने फिर कह रहा हूं कि बदले इसे तो ठीक है, न बदले तो ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बताओगे 1000 ग्राम। तो इसे किस में बदल लें, किलोग्राम को ग्राम में, तो कितने होंगे, 1000 को 1 से गुणा करोगे तो 1000 ग्राम, का की जगह लगाओगे गुणा का चिन्ह, 75 की जगह 75, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा 100। चलो अब आप हल करके बताओगे, 75 को 1000 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा, जैसे कि 1 को 1000 से गुणा करने पर 1000, 5 को 1000 से गुणा करने पर 5000, 60 को 1000 से गुणा करने पर 60000, तो 75 को 1000 से गुणा करने पर कितना आएगा, शाबाश 75000 बटा 100। उत्तर कितना होगा, क्या करेंगे बताओ, सोचो। चलो 1 जीरो से फिर 1 जीरो भाग चला गया, फिर 1 जीरो से फिर इस 1 जीरो का भाग चला गया, नीचे रह गया सिर्फ 1, और किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो कितना बचेगा, 750। अब ये 750 किस रूप में लिखा जाएगा, किलोग्राम में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि किलोग्राम को तो हमने किस में बदल दिया, ग्राम में। तो ये कितना हो गया, 750 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। तो ये 4 क्वेश्चन आज हमने 8.2 प्रश्नावली के किए हैं, जो आपके सामने हैं। कुछ छोड़े हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको हल करना है। एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा देखें वीडियो, फिर भी ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या लिंक में व्हाट्सएप में वहां जाके पूछ सकते हैं। तो ये थे आज के सवाल, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।